जय हिंद। आज हम आप लोगों को लेकर आए हैं केमिस्ट्री का बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक, जो क्लास 10th यूपी बोर्ड के लिए क्या है, ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो इसको एकदम ध्यान से देखिएगा, क्योंकि ये बोर्ड में है ना बहुत ही ज़्यादा बार पूछा जाता है। अर्थात ये जो क्वेश्चन है केमिस्ट्री में यूपी बोर्ड के क्लास 10th में हर सेट में इससे रिलेटेड कुछ ना कुछ क्वेश्चन जरूर पूछता है। या छोटा ही पूछे या लॉन्ग में पूछे, लेकिन पूछेगा जरूर। तो इसको एकदम ध्यान से पढ़िएगा, क्योंकि ये क्या है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जो है प्लास्टर ऑफ पेरिस, अर्थात प्लास्टर ऑफ पेरिस किसे कहते हैं? प्लास्टर ऑफ पेरिस को पीओपी भी कहते हैं। जो पुट्टी उट्टी जो लोग करते हैं उसी को क्या कहते हैं? प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो ये क्या होते हैं कि इसके क्वेश्चन कैसे बनते हैं कि प्लास्टर ऑफ पेरिस किसे कहते हैं, अर्थात प्लास्टर ऑफ पेरिस यानी पीओपी किसे कहते हैं, इसके बनाने की विधि, इसके गुण, इसके उपयोग, सब क्या है इसी तरह कर पूछा जाता है एग्जाम में। या फिर दूसरे तरीके से पूछ सकता है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र लिखिए, ये भी पूछ सकते हैं। इसका सूत्र भी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इससे जिप्सम कैसे प्राप्त करेंगे? तो ये तो इसके क्या आ जाते हैं, गुण धर्म में आ जाएंगे। लेकिन इसके सूत्र पूछ सकता है, या फिर इसके गुण धर्म पूछ सकता है, या पीओपी का क्या पूछ सकता है, इसके उपयोग। तो बउआ याद कर लीजिएगा ये लोग कि ये क्वेश्चन जो है बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, याद कर लीजिएगा आप लोग। तो आइए देखते हैं कि प्लास्टर ऑफ पेरिस किसे कहते हैं, तो और इसे कैसे बनाने की विधि। तो देखिए इसके जिप्सम को 373 केल्विन पर, यानी जिप्सम जो है 373 केल्विन पर गर्म करने पर क्या बन जाता है? प्लास्टर ऑफ पेरिस बनता है। अर्थात ये जो है जिप्सम जो है कितने केल्विन पर? 373 केल्विन पर गर्म करने पर ये किसमें बदल जाते हैं? प्लास्टर ऑफ पेरिस। इसको सेंटीग्रेड में चेंज कर लीजिएगा। सेंटीग्रेड में कैसे चेंज होगा? तो 273 है, यानी 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर कहिए, या फिर 373 केल्विन पर क्या होते हैं ये, किसमें जिप्सम किसमें बदल जाता है? प्लास्टर ऑफ पेरिस में। तो आइए इसका ये देख लेते हैं रासायनिक सूत्र। तो इसका जिप्सम का जो रासायनिक सूत्र होता है वो है CaSO4 इंटू 2H2O क्या बन जाएंगे? यानी ये क्या हो गया? जिप्सम। ये हो गए जिप्सम। और क्या बन जाएंगे? कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, यानी कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट यानी अर्ध हाइड्रेट। कैल्शियम सल्फेट अर्ध हाइड्रेट को ही क्या बोलते हैं? प्लास्टर ऑफ पेरिस। क्या बनकर तैयार हो गया? प्लास्टर ऑफ पेरिस। ये क्या प्राप्त हो गया? देखिए कि जिप्सम से हमको क्या मिल गया? प्लास्टर ऑफ पेरिस। कितने पर गर्म किए हैं? तो 373 केल्विन पर, यानी 373 केल्विन पर जिप्सम किसमें कन्वर्ट हो गया? प्लास्टर ऑफ पेरिस में क्या हो गए? कन्वर्ट हो गए। तो ये जो थे, जो प्लास्टर ऑफ पेरिस जो होता है सफेद रंग का क्या होता है? चूर्ण होता है, यानी पाउडर होता है। तो वही होते हैं। तो यानी जिप्सम को क्या कर दिया गया? 373 केल्विन पर गर्म किया गया, और 373 केल्विन पर गर्म करने पर ये किसमें बदल जाता है? पीओपी में, जिसका रासायनिक सूत्र यहाँ पर हमने लिख दिया है। तो आइए अब इसका क्या देखते हैं, इसके गुण धर्म और इसके उपयोग। तब तक इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो आइए अब देखते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस के गुण धर्म, अर्थात प्लास्टर ऑफ पेरिस के जो गुण धर्म हैं वो क्या होते हैं, अब उसको देख लेते हैं। ये भी क्या है, बोर्ड की दृष्टि से बउआ बहुत ही इंपॉर्टेंट है, याद कर लीजिएगा। यानी ये क्या है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि कभी कभी पूछ सकता है, इसके गुण धर्म भी पूछ लेता है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस को जिप्सम में कैसे बदलेंगे। अभी जो आपने शुरुआत में प्रश्न लिखा था
कि प्लास्टर ऑफ पेरिस से जिप्सम कैसे प्राप्त करेंगे या जिप्सम से प्लास्टर ऑफ पेरिस कैसे प्राप्त करेंगे, ये इसके क्या है, गुणधर्म ना है। तो आइए देखते हैं इसका जो पहला गुणधर्म है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस जो होता है ना, वो क्या होता है, सफेद रंग का पाउडर होता है, यानी सफेद चूर्ण होता है, जो 373 केल्विन से उच्च ताप पर ये किसमें बदल जाते हैं, निर्जल कैल्शियम सल्फेट में बदल जाता है। अर्थात 373 केल्विन से ऊपर जाने पर कैल्शियम अलग हो जाते हैं। तो इसके जो रासायनिक समीकरण होंगे वो है CaSO4 का होल ट्वाइस इंटू H2O। तो क्या करेंगे, तेज यानी उच्च ताप पर ये किसमें बदल गए, कैल्शियम सल्फेट में, और क्या प्राप्त हो गए, H2O अलग हो गए। अर्थात जो प्लास्टर ऑफ पेरिस है उसको उच्च ताप पर ले जाने पर ये किसमें बदल गए, निर्जल कैल्शियम सल्फेट में, और ये H2O में। आइए दूसरा देखते हैं कि प्लास्टर ऑफ पेरिस यानी पीओपी में अगर जल डालते हैं ना तो वो क्या करता है, उष्मा उत्पन्न करता है। कोई भी पीओपी में देखिएगा तो जल जो ही डालेंगे तो लगता है खौलने, अर्थात वो क्या करता है, उष्मा उत्पन्न करता है और शीघ्रता से किसमें बदल जाता है, जिप्सम में बदल जाता है, और बदलकर और क्या होगा, वो जम जाता है। और इसी क्रिया को ही क्या बोलते हैं, प्लास्टर ऑफ पेरिस का जमना यानी सेटिंग कहलाता है। अर्थात देखिए कि प्लास्टर ऑफ पेरिस की जल से क्रिया कराने पर उष्मा उत्पन्न करती है और शीघ्रता से जिप्सम में बदल जाता है। इस क्रिया को क्या कहते हैं, प्लास्टर ऑफ पेरिस का जमना। तो इसकी जो रिएक्शन होगी वो है 2CaSO4 इंटू H2O को क्या मिला देंगे, जल से क्रिया करा देते हैं। तो जल से क्रिया कराएंगे तो ये क्या बदल जाए, मिल जाएंगे, इसमें कन्वर्ट हो जाएंगे जिप्सम, यानी जिप्सम का जो फार्मूला होता है 2CaSO4 इंटू 2H2O, ये क्या है, जिप्सम के फार्मूला है। यानी यहाँ पर थोड़ा सा अच्छे से 2, यानी ये क्या हमको प्राप्त हो गया, जिप्सम। देखिए यानी प्लास्टर ऑफ पेरिस में हमने क्या किया, जल मिलाया, तो जल मिलाया तो किसमें कन्वर्ट हो गए, जिप्सम में मिल गया। ये क्या थे, प्लास्टर ऑफ पेरिस के गुणधर्म। अब आइए अब इसका उपयोग देखते हैं। तो आइए अब देखते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस के उपयोग। ये भी क्या है, बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है। अर्थात प्लास्टर ऑफ पेरिस ही जब इम्पोर्टेंट है तो इसके अंतर्गत जो भी आएगा वो भी क्या होगा, इम्पोर्टेंट ना होगा। तो आइए देखते हैं कि प्लास्टर ऑफ पेरिस के उपयोग कहाँ होते हैं। तो इसका सबसे पहले जो उपयोग होता है वो होता है शल्य चिकित्सा, यानी डॉक्टर लोग करते हैं किसके लिए, प्लास्टर करने के लिए। मान लीजिए किसी की हड्डी उड्डी टूट जाती है तो उसको क्या करते हैं, बैंडेज कर कर इसी के ऊपर क्या कर देते हैं, पीओपी कर देते हैं, यानी प्लास्टर कर देते हैं, जिससे क्या हो जाती हैं, हड्डियां जो है जुड़ जाती हैं। तो ये शल्य की चिकित्सा में प्लास्टर करने में इसका काम आता है। इसके बाद आता है सांचे और मॉडल बनाने में, यानी किसी की सांचा बनाना है किसी का, तो उसका क्या करते हैं, या उसका मॉडल बनाना है तो इसमें किसका, इसी का उपयोग किया जाता है। और मूर्तियां और खिलौने बनाने में, इस मार्केट में इसका बहुत ही ज्यादा मांग चल रहा है कि पीओपी यानी इसकी मूर्तियां और खिलौने बहुत ही ज्यादा मार्केट में क्या हो रहे हैं, बिक रहे हैं। यानी इसको बनाने में, यानी पीओपी जो है किसके, मूर्तियां और खिलौने बनाने में भी इसका उपयोग किया जाता है। तो बाबू रे थोड़ा ध्यान से आप लोग देखिएगा ये प्लास्टर ऑफ पेरिस, क्योंकि ये क्या है, बोर्ड की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आगे की वीडियो और हम लेकर आते रहेंगे जितने भी इम्पोर्टेंट हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।